हम अपनी खत्म होती हुई संस्कृति को कैसे बचाए रखें, हम अपने अतीत को कैसे समेट करके आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकें, हम किस प्रकार अपने जो शहर की जो अस्मिता है उसको बनाए रख सकें। इस यहाँ का जो साहित्य है, यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ का जो संस्कृति के जो आयाम हैं, उनसे हम अपनी पीढ़ियों को कैसे जोड़ सकते हैं। हम अपनी आने वाली संतान को यहाँ की महत्ता का नहीं बता पाएंगे कि हमारा ये हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस अंचल में रह रहे हैं, उसका अतीत कितना बढ़िया रहा है, या हम कहें इस अतीत की क्या क्या विशेषता रही है। अगर ये हम अगली पीढ़ी को नहीं सौंपेंगे तो ये जो हमारा उपलब्धियाँ है वो सब नष्ट हो जाएंगी। राजस्थान के चुरू जिले का नगरश्री लोक संस्कृति शोध संस्थान बीते कई दशकों से इतिहास एवं लोक संस्कृति के संरक्षण को लेकर कार्य कर रहा है। इसके लिए वे एक संग्रहालय चलाते हैं जिसमें वे स्थानीय इतिहास से सीखने और उस पर शोध से जुड़े प्रयास कर रहे हैं। पहले तो क्या होता था कि हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं था, हाथ से लिखते थे लोग। हाथ से लिखने से पहले, उस युग से पहले लोग अपनी स्मृतियों में रखते थे, और स्मृतियों में रख करके एक कहानी के तौर पर, कथा के तौर पर, एक बात के तौर पर वो आगे से आगे बढ़ाते रहते थे। तो एक पीढ़ी से वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती थी, वो उससे अगली पीढ़ी में जाएंगे, फिर वो सुरक्षित होगी, उसका एक विस्तार बन जाएगा। इस विस्तार को अनवरत रखें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस स्थान पर रहे हैं उस स्थान की विशेषताओं का, उसके अतीत के गौरव का हम संग्रहित करके, उस पर हम चिंतन कर, उस पर शोध करके, उस पर हम श्रम करके हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें जो आगे आने वाली पीढ़ी 100 वर्ष के बाद भी हमें ये इस बात को जान सकें कि ये हमारा इतिहास क्या रहा था। एक कहावत है कि अनुभव आदमी को शिक्षित करती है, अनुभव से आदमी सीखता है। तो अतीत एक अनुभव है हमारा कि हमने पीछे क्या किया। अगर उसमें हमने अच्छा किया तो वो हमें और अच्छा करने की प्रेरणा देगा। अगर हमने वहाँ कोई गलती की है तो उसको सुधार करके उसमें और दूसरा बढ़ने का प्रेरणा देगा। तो इतिहास है, हमारा अतीत है, वो तो हमें हमेशा निरंतर सिखाते रहने का ही एक माध्यम है, और हम उससे सीखते रहें, हम सीख करके अपने को परिमार्जित करते हुए आगे बढ़ते जाएं, ये हमारी भविष्य है। हमारे पास पुरानी बहियाँ पड़ी हैं हमारे संग्रहालय में। वो मिर्ज़ामल पोदार यहाँ एक बहुत बड़े व्यापारी हुए हैं जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उनका व्यापार, ये एक व्यापारी घराना था। इस घराने ने चुरू में रहते हुए, चुरू में अपना हेडक्वार्टर बनाते हुए उन्होंने पूरे एशिया में बिजनेस किया था। चाइना उनका बहुत बड़ा मार्केट था। तो उनकी बहियों का जब गोविंद जी अग्रवाल ने अध्ययन किया तो उसमें कई ऐसी नायाब उनको बातें मिली। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बीमा पद्धति क्या कैसी थी। यानी हमने आज से 200-250 साल पहले इस चुरू के उस व्यापारी ने बीमा का कार्य प्रारंभ कर दिया था। अन्य कहीं भी ऐसे लिखित डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाए हैं कि जिससे हम ये प्रमाणित कर सकें कि बीमा का, इंश्योरेंस का ये प्रादुर्भाव कब हुआ था, कहाँ से हुआ था। लेकिन चुरू की इन बहियों में इस बात की पुष्टि हुई है। इसके अलावा ये जो बहियाँ होती हैं ये केवल व्यापारिक लेन देन का ही तक सीमित नहीं रहती थी। अगर उस समय कोई एक विशेष घटना कोई घटी है तो उसका भी उसमें उल्लेख कर दिया जाता था। तो वो एक इतिहास का स्रोत भी बनती है, किसी ऐतिहासिक घटना को हम जान सकें, इसलिए हम उनके। तो ऐसे पोतेदार संग्रह के जो अप्रकाशित कागजात हैं वो हमें मिले। इसके अलावा हमारे जो समाज में लघु कथाएँ, छोटी छोटी कहानियाँ फैली हुई पड़ी थी। हमारे ये जो कहावतें फैली हुई हैं उन सब का संग्रह भी इस संस्था ने किया। आज सब वो पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे अतीत का एक संग्रहालय है जो हमें बताता है कि हम पहले क्या थे। यहाँ इतिहास की पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। इतिहास की उन पुस्तकों का भी संग्रह है जो अन्यत्र मिलने दुर्लभ है। और हमारी ये जो पुरानी जो बहियाँ हैं ये हमारे आज से 200 साल 250 साल पहले के जो व्यापारिक पद्धति हमारी कैसी थी,
कैसा व्यापार था, इनका लेखा जोखा, इनका अध्ययन उनसे किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे जो पुरातात्विक विभाग है उसमें कालीबंगा, रंग महल, करौती, ये पल्लू, भाड़ंग, ये इस तरह ये जो अन्य जगह स्थानों के जो थेहों से मिले हुए अवशेष हैं वो अवशेष हमारे संग्रहालय में मौजूद हैं। उनके माध्यम से जो पुरातत्व के पर जो शोध करते हैं वो शोधार्थी उनका लाभ लेते हैं। पुराने सिक्के हैं, 1000 साल तक मुगल काल के सिक्के भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी शोध किया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों में जैसे साहित्य का क्षेत्र है, हम और दूसरे हिंदी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य है, इन क्षेत्रों की, इनके विषयों की पुस्तकें भी हमारे पास काफ़ी हैं और हस्तलिखित ग्रंथ भी हमारे पास हमारे संग्रहालय में मौजूद हैं। तो कई बार तो उन ग्रंथों का जो मूल हस्तलिखित ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए कोई भी शोधार्थी आता है, हम उनको उपलब्ध करवाते हैं, उनको ये साधन मिलते हैं। लेकिन इतने समृद्ध स्रोत होने के बावजूद स्थानीय ज्ञान से सीखने एवं उसे पहचान दिलाने को लेकर युवाओं का कम होता रुझान संस्थान की चिंता बढ़ा रहा है। वर्तमान पीढ़ी इस तरफ थोड़ी उनका रुझान कम है, बल्कि ये कहूँगा कि नहीं के बराबर है। ये जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आ गया, सबके पास मोबाइल हो गया, सबके पास ये अपने लैपटॉप हो गए, आज गूगल को सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा माध्यम मान लिया। इन सब में हमारी इस जो वर्तमान पीढ़ी है वो उलझ गई है। उन्हें इन संग्रहालयों तक आने की फुर्सत नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें बस पका पकाया तुरंत मिल जाए, वो रॉ मटेरियल ला करके पका के तैयार करने और उसके बाद उसका उपभोग करने की फुर्सत में नहीं है। इसलिए आज की जो पीढ़ी है, आज का जो वर्तमान हमारा जो समाज का जो एक स्वरूप है, वह निश्चित रूप से हमारे इन संग्रहालयों से दूर होता जा रहा है और इस मोबाइल में के संग्रहालय में डूबता जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो अपने इस अतीत से, अपने इस जड़ों से ज़रूर जुड़े और इन जड़ों से इतना गहरा लगाव जोड़े कि जिससे कि हम अपने क्षेत्र का चहुमुखी व्यापक विकास कर सकें।